तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिव मूर्ति और शिवलिंग में क्या अंतर है और उनकी पूजा विधि में क्या अंतर होता है। प्राचीन काल में एक बार हिमालय की गोद में बसे एक पवित्र आश्रम में सभी मुनिवर एकत्रित हुए थे और उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति बहुत ही आस्था थी। वे सभी सूत के समक्ष बैठे थे। सूत, जिनकी वाणी वेदों की अमृत धारा के समान शांत और ज्ञानपूर्ण थी। एक दिन ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, हे सूत जी, सभी देवताओं की पूजा मूर्तियों में होती है, परंतु भगवान शंकर की पूजा शिवलिंग में क्यों होती है? शिवलिंग की पूजा का रहस्य क्या है? सूत जी का उत्तर। सूत जी ने उत्तर में बोला, शिवलिंग का दिव्य अर्थ सभी मुनिवरों को समझाया। सूत जी की आंखों में दिव्य ज्योति चमक रही थी। वे बोले, हे मुनिवरों, आपने तो ऐसा पवित्र प्रश्न पूछकर जो स्वयं भगवान शिव के मुख से ही योग्य है, मेरे हृदय में तो कंपन हो रहा है। वह इस प्रश्न की महिमा का प्रमाण है। मैं स्वयं तो केवल एक वाचक हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव की श्रीमुख से सुनी हुई भगवान शंकर की वाणी को आज आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। सुनिए, हे ऋषियों, यह कथा न केवल ज्ञान की बल्कि भक्ति की अमर धारा है, जो सुनते ही आपके हृदय को शिवमय बना देगी। फिर सूत जी ने गहन सांस ली और वर्णन आरंभ किया। भगवान शंकर तो स्वयं ब्रह्मा के निराकार स्वरूप हैं, जो अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। वे आकाश की तरह विस्तृत हैं, मतलब वे आकाश की तरह बहुत ही बड़े हैं, ना जिसका कोई अंत है ना कोई आरंभ, बिना किसी रूप के, बिना किसी सीमा के। लेकिन यही शंकर रूपवान भी हैं। वे साकार होकर जगत के दुखों को हर लेते हैं, जैसे माता को पुत्र को आलिंगन में भर लेती हैं। इसीलिए भगवान शिव सकल, मतलब साकार, और निष्कल मीन्स निराकार, दोनों रूपों में पूजनीय हैं। वे ब्रह्मा हैं, अनादि, अनंत, निर्विकार, सर्वव्यापक और शुद्ध चेतन स्वरूप। यही कारण है कि उनके दो स्वरूपों की उपासना होती है। पहला, शिवलिंग निराकार ब्रह्म स्वरूप का प्रतीक है। दूसरा, शिव मूर्ति, जो उनके सगुण, साकार, करुणामय रूप का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार विद्वेश्वर संहिता में वर्णन आता है, शिवः साकारो भवति भक्तानुग्रह हेतवे, अर्थात शिव भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए साकार रूप धारण करते हैं। हे मुनिवरों, कल्पना कीजिए उस परमात्मा को जो बिना रूप के सब कुछ है और रूप धारण कर सबका उद्धार करते हैं। इसी कारण उनकी पूजा का मूल आधार शिवलिंग निराकार ही प्राप्त हुआ। शिवलिंग तो भगवान शिव के उस अनंत असीम स्वरूप का प्रतीक है, जहाँ कोई सीमा नहीं है, कोई आकार नहीं है, केवल शुद्ध चेतना का ज्योति स्वरूप है। यानी कि ना शिव जी का कोई आकार है और ना ही उनकी कोई सीमा है, और उनका मन शुद्ध चेतना से भरा हुआ है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल हमारी भक्ति का अंश बन जाता है और हमारा हृदय उस निराकार ब्रह्मा से एकाकार हो जाता है। क्या कहूँ उस आनंद का जो निराकार पूजा में लीन होकर मिलता है, जैसे नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। सूत जी की वाणी में भावुकता का स्वर और गहरा हो गया।
वे बोले, लेकिन यही शंकर साकार भी है। उनकी शक्ति, उनकी लीला, उनका रूप इतना मनोहर है कि जगत उन्हें सगुण कहकर पुकारता है। इसीलिए उनकी पूजा का दूसरा आधार विग्रह या मूर्ति भी उतनी ही पवित्र है। वह शिव मूर्ति उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है। जहाँ नटराज का नृत्य, दक्षिणामूर्ति का ज्ञान या अर्धनारीश्वर का संतुलन सब कुछ जीवंत को उठता है। शिवलिंग ब्रह्मा का प्रतीक। सूत जी बोले, ऋषियों, जब हम मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाते हैं तो वह फूल हमारी प्रेममयी भक्ति का प्रतीक बन जाता है। सकल और निष्कल दोनों से वे ही ब्रह्मा कहलाते हैं। वह परमात्मा जो वेदों में ओम के रूप में प्रतिध्वनित होता है। यही कारण है कि सारा जगत लिंग और मूर्ति, निराकार और साकार दोनों में ही भगवान शंकर की पूजा करता है। यह पूजा न केवल रीति है बल्कि हृदय की पुकार है जो शिव को हर सांस में बुलाती है। जब सूत जी ने अपनी वाणी और अधिक भावपूर्ण बनाते हुए कहा, लेकिन हे मुनिवरों, भगवान शिव से भिन्न अन्य देवता, चाहे वो इंद्र हो या ब्रह्मा, वे साक्षात ब्रह्मा नहीं। वे तो सगुण सृष्टि के अंश हैं। जीवों के समान उनके स्वरूप सीमित है। इसीलिए उनके लिए निराकार लिंग का उद्गव ही नहीं होता। वे लिंग रूप में पूजित नहीं होते क्योंकि वे उस अनंत ब्रह्मा के पूर्ण प्रतिबिंब नहीं। सभी देवता ब्रह्मा के अंश है, लेकिन ब्रह्मा स्वरूप नहीं। उनका जीवत्व, उनकी सीमितता वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध होता है। जो ओम, जो प्रणव है, वह तत्व रूप से भगवान शिव द्वारा ही प्रतिपादित है। वह बोले, इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए एक प्राचीन कथा याद आती है। मद्रांचल पर्वत पर सनत कुमार मुनि ने भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज से यही प्रश्न किया था। सनत कुमार का हृदय जिज्ञासा से भरा था, आंखें श्रद्धा से नम। उन्होंने नंदी से वही पूछा जो आपने मुझसे पूछा। शिव पूजा का यह अनोखा रहस्य क्या है? नंदी जी, जो स्वयं शिव के वाहन हैं और उनके हृदय के द्वारपाल हैं, ने गहन सांस ली और बोले, हे सनत कुमार, यह तो अत्यंत गोपनीय और पवित्र विषय है जो सुनने वाले के हृदय के हमेशा के लिए शिवमय बना दे। शिवलिंग साक्षात ब्रह्मा का प्रतीक है। वह अनंत ऊर्जा का केंद्र जहाँ सारा ब्रह्मांड समाहित है। भगवान शिव ब्रह्मा स्वरूप और निराकार है, इसलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का प्रयोग होता है। संपूर्ण वेदों का ही मत है, वे ही सकला हैं और इस प्रकार निराकार तथा साकार दोनों। नंदी जी की वाणी में भक्ति का ऐसा भाव था कि सनत कुमार के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे कहा, भगवान शंकर निष्कल और निराकार होते हुए भी कलाओं से युक्त हैं। वे लीला करते हैं, रूप धारण करते हैं ताकि भक्तों का हृदय आनंद से भर जाए। वे लीला करते हैं, इसीलिए उनकी साकार रूप में प्रतिमा पूजा भी प्रचलित है। हे मुनि, जब हम शिव मूर्ति के समक्ष खड़े होते हैं तो वह रूप हमें पुकारता है, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा हूँ। यह पूजा हृदय की धड़कन है जो शिव को हर पल याद दिलाती है। वेदों की यह शिक्षा है कि शिव ही सब कुछ है, निराकार ब्रह्मा और साकार सृष्टि करता। सूत जी ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, हे ऋषियों, इस कथा को सुनकर आपका हृदय भी शिव के प्रति और अधिक प्रेम से भर जाएगा।
शिव पूजा का यह रहस्य हमें सिखाता है कि भक्ति रूप और निरूप दोनों में होनी चाहिए। जैसे नदी बहती है तो रूप धारण करती है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर निराकार हो जाती है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि शिव निराकार ब्रह्मा की अभिव्यक्ति हैं और शिव मूर्ति उस ब्रह्मा के साकार दर्शन का माध्यम। इन दोनों की उपासना से भक्त अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो केवल एक कर्म नहीं करता, वह अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मा में विलीन करता है। वह अपने अस्तित्व को अनंत ओंकार में समर्पित कर देता है। तो सभी लोग बोलिए ओम नमः शिवाय।